Today I'm going to discuss about one of the most commonly used immunoassay in laboratory, that is enzyme-linked immunosorbent assay. Nowadays, immunoassays have played a vital role in diagnosing disease as well as monitoring the level of the humoral immune responses in our serum samples. ELISA are the most popular immunoassay used to detect a wide range of antigen or antibody in a solution. This test is frequently used to determine whether and how many antibodies have been produced in response to pathogens or upon vaccination. During the SARS-CoV-2 pandemic, it is an important supplementary test for COVID-19 diagnosis. और मैं अगर इसको हिंदी में थोड़ा समझाऊँ तो ये है कि ये एलाइजा जो है इम्यूनोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी की डिटेक्शन में। आप सब लोगों को पता होगा कि अभी SARS-CoV-2 हुआ था, तो इसमें भी इसको यूज़ किया गया, जिसको जो कि अभी एक रैपिड डिटेक्शन एंटीजन डिटेक्शन किट आई है जिसमें हम ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं। वो हमारी एलाइजा बेस्ड है। दूसरा इसमें है कि कोई भी अगर आपके अंदर एंटीबॉडी बनी है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि हम बात करें HIV की, HIV को डिटेक्शन करने के लिए हम एलाइजा का यूज़ करते हैं, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है HIV के अगेंस्ट में, उसको डिटेक्ट करके बताते हैं कि इस पर्सन को HIV है या नहीं। तो इट्स अ बेसिकली डिटेक्शन मेथड। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एंड दिस एसे इज अ प्लेट बेस्ड एसे, यानी इसमें एक 96 वेल प्लेट या स्ट्रिप जो होती है 8 वेल स्ट्रिप वो यूज करते हैं। इट इज डिजाइन फॉर डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स। इसको एलाइजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट स्टैंड्स फॉर द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। कभी कभी इसको ईया भी बोलते हैं, EIA, एंजाइम्ड इम्यूनो एसे। इट गिव्स बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव अगर हम बात करें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की, तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? यानी अगर हमने कोई भी टेस्ट लगाया, उससे सिर्फ हम देख के ये बता सकें कि उस पर्सन को वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है, यानी सिर्फ देख के बताएं कि नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट, तो उसे बोलते हैं हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम कोई रिएक्शन हमने लगाई, अगर कलर आया तो दैट मीन्स उसके अंदर पर्टिकुलर जो भी एंटीबॉडी या एंटीजन जो भी डिटेक्ट करना चाहते हैं वो है। अगर कलर नहीं आया तो उसका मतलब नहीं है। यू कैन विजुअली चेक द कलर, सिर्फ देख के बता सकते हैं। वाइल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अमाउंट। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की, यानी कि उसमें वो एंटीजन, वो एंटीबॉडी या फिर वो पेप्टाइड उतना प्रेजेंट है कि नहीं, किस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो हम डिटेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये जो मेथड है, इससे आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। इट इज अ कलरीमेट्रिक टेस्ट, यानी कलर, इसमें कलर आता है, हम कलर के बेसिस से बताते हैं। दिस टेस्ट यूजेस द एंजाइम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसमें बोल रहे हैं ना लाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे, मीन्स इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें हम एंजाइम यूज करते हैं। जो एंजाइम यूज करते हैं वो एंटीबॉडी से कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट यानी एंटीबॉडी से अटैच करके हम यूज करते हैं। और ये एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। सबस्ट्रेट यानी एक केमिकल होता है जिसपे हमारा एंजाइम एक्ट करेगा और उसका कलर चेंज करेगा। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि पर्टिकुलर हमारा एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं। वो पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे। और अगर हम इसकी बात करें एडवांटेज की, तो ये जो एलाइजा मेथड है बहुत क्विक है, बहुत जल्दी हो जाता है, सिंपल है, इजी प्रोसीजर है। एक बार अगर आप समझ गए तो इजीली आप कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हाई है। ये जो होता है टेस्ट, इट कैन इजीली डिटेक्ट एंटीजेंस अप टू पिकोमोलर लेवल। पिकोमोलर लेवल तक ये एंटीजेंस को डिटेक्ट कर सकता है।
और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्विक प्रोसीजर तो है ही, साथ में हम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को हम एक टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक समय पे हम बहुत सारे सैंपल्स को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। कुछ इसकी लिमिटेशन भी है, कभी कभी हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं, और मेजरमेंट जो होता है इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, थोड़ा जान लेते हैं कि एलाइजा कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आया। So how ELISA was evolved the years. Before the development of ELISA, the only options for conducting an immunoassay was the RIA. तो ELISA से पहले हम एक टेस्ट यूज करते थे RIA, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो लेबल इम्यूनोएसे। However, अब हम उसके बाद RIA के बाद ELISA आया कैसे? However, due to reactive radioactivity posing potential health issue, researchers were in need of a safer alternative. उन्होंने कहा कि रिया में हम रेडियो लेबल चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हार्मफुल होता है, तो ऑब्वियसली रेडियो लेबल्स रेज होंगे तो वो हमें हार्म करेंगे। तो फाइनली 1971 में एलाइजा डेवलप किया पीटर पलमैन एंड ईवा अंगल ने, जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन में रिसर्च मीन साइंटिस्ट थे। वहां पे उन्होंने एलाइजा टेस्ट को 1971 में दिया। देन 1985 फाइनली फिर उसके एलाइजा के काफी सारे टाइप से कॉम्पिटिटिव एलाइजा, जो कि हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सैंडविच एलाइजा 1977 में आया। देन उसके बाद इनडायरेक्ट एलाइजा, जो कि हम ह्यूमन जो भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है उनको डिटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट टाइम 1985 में ये एलाइजा यूज किया गया एचआईवी की स्क्रीनिंग में, और आज हम देख रहे हैं कि एलाइजा इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। प्रिंसिपल की बात करते हैं कि एलाइजा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द डिटेक्शन स्ट्रेटजी इज अ हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड एंटीजन इंटरैक्शन। तो इसका जो मेन बोलते हैं फंडामेंटल चीज जो है वो है एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग, जिसको हम लॉक एंड की कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसमें की जो एंटीजन को बोला जाता है, एंटीबॉडी को लॉक बोला जाता है। की फिट्स इनटू द लॉक। So, ELISA mainly depends on the interaction between an antibody and antigen, which forms the immune complex. ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये एंटीजन है, ये हमारा इसमें एक पैथोजन है, इसमें बहुत सारे एंटीजेंस लगे हुए हैं। ये एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी बाइंडिंग पार्ट है। तो एंटीबॉडी उसी से बाइंड करेगी जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड कर रही है। ये जो दूसरी एंटीबॉडी है ये इस वाले एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जब बाइंड करते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड यू से देन इसके बाद क्या होता है कि हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी हम यूज करते हैं। इस फिगर में अगर हम देखें तो ये हमारे एंटीजेंस हैं जो ट्रायंगल शेप में दिख रहे हैं, और ये हमारी जो पर्पल कलर में ये एंटीबॉडीज हैं। और सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर एक बार सा लगा हुआ है, वो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी की स्पेसिफिक होती है। अगर प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड कर रही है तभी सेकेंडरी एंटीबॉडी आके क्या करेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करेगी। देन जो एंजाइम अटैच है सेकेंडरी एंटीबॉडी से, हम इसमें जब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तब उस पर एक्ट करके कलर देगा। तो ये पूरा प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे सैंपल में एंटीजन है कि एंटीबॉडी है, पेप्टाइड, हार्मोन, इन सब के लिए। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं कि एलाइजा में जो हम परफॉर्म करते हैं या जब हम बात करेंगे एलाइजा की तो वो हमारे सामने वो टर्म्स आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेट की। सॉलिड फेज जो हम एक प्लेट के फॉर्म में देते हैं, फिगर भी आप देख रहे हैं। ये प्लेट 96 वेल प्लेट है। ये जो सर्कल से दिख रहे हैं ये वेल है इसके अंदर, और यहाँ पे ये देखिए आप अगर वर्टिकली देखते हैं तो आपको दिखेगा 12 एंड हॉरिजॉन्टली यहाँ पे 8 रोज हम बोल सकते हैं, और कॉलम यहाँ पे 12 है। तो इसको बोलते हैं 96 वेल माइक्रोटाइटेड प्लेट या एलाइसा प्लेट बोल देते हैं। ये 8/12 फॉर्मेट में होती है। 8 इसके अंदर रोज हैं, 12 कॉलम्स हैं। और जो प्रोसेस
इस वेल्स में क्या होता है, जो एंटीजन या एंटीबॉडी जो कोट करते हैं, बाइंड कराते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एड्जॉर्प्शन, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी जाके वहां पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम बीच बीच में जैसे हम एड्जॉर्ब कराते हैं तो क्या होता है, कुछ एंटीजन बाइंड करेंगे, कुछ एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उनको हम रिमूव करते हैं किसके द्वारा, वॉशिंग के द्वारा। हम उसको वॉश करते हैं, तो जो वॉशिंग के लिए बफर भी पर्टिकुलर बफर यूज करते हैं। और एंटीजन वो मॉलिक्यूल होता है जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को एलिसिट करे। एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, जो कि किसी एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती हैं। हमारे वो कौन प्रोड्यूस करता है, बी सेल्स हमारे बॉडी के अंदर। ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो खाली स्पेस, जब वेल्स के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी जहां बाइंड कर जाए, कुछ खाली स्पेस बचना है, तो सॉरी, उसको फिल करने के लिए हम ऐसे एजेंट का यूज करते हैं जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी से रिएक्ट ना करे, उन्हें बोलते हैं ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसमें हम ज्यादातर बीएससी यूज करते हैं, बोवाइन सीरम एल्बुमिन या फिर मिल्क प्रोटीन। अगर आप फिगर में देखें तो ये देखिए, ये आपका एंटीजन हो गया जो हमने पहले वेल पे बाइंड कराया, इस प्रोसेस को बोलेंगे एड्जॉर्प्शन। फिर हमने अपनी एंटीबॉडी डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी, जो कि एंटीजन से बाइंड की है। तो एंटीजन के बीच में कुछ खाली स्पेस दिख रहा है, तो इसको फिल करने के लिए हमने क्या ब्लॉकिंग एजेंट को यूज किया है ताकि फिल कर दें। तो जो प्राइमरी एंटीबॉडी सिर्फ एंटीजन से बाइंड करे, नीचे या सरफेस से बाइंड ना करे। अगर आप ये सबस्ट्रेट देखेंगे, सबस्ट्रेट जो है एक केमिकल होता है जो कि ऑल्टर करता है, मींस ऑल्टर कलर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइम इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट। तो यानी जो हम सबस्ट्रेट जो होता है, वो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी से एंजाइम बाइंड है, सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और एक कलर देगा। एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। जो हम एलाइजा में एंजाइम यूज करते हैं वो हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। अब हम ये देखते हैं कुछ कुछ कंपोनेंट्स जो कि हम यूज करते हैं, उनके मेरे नाम थोड़ा बता देती हूँ आपको, या फिगर्स में दिखा देती हूँ। ये मल्टी चैनल पाइपेट है, इसे हम बहुत सारे टिप्स लगा के इवन पूरी प्लेट में एक बार में सैंपल्स को ऐड कर सकते हैं। ये सिंगल टिप वाली पाइपेट्स हैं, इसको माइक्रो पाइपेट बोलते हैं। ये भी हमारी माइक्रोवेल 96 माइक्रोवेल सॉरी मल्टी चैनल पाइपेट है। ये हमारी एलाइजा प्लेट है। ये टिप्स हैं 1 ml की, ये 200 माइक्रोलीटर की। ये बोट है जिसके अंदर अपने केमिकल्स डाल के फिल करके फिर हम इसमें बोट में मल्टी चैनल पाइपेट को यूज करके फिल करते हैं। ये एलाइजा रीडर है, जहाँ पे रिएक्शन अगर एक बार आ जाती है, मीन्स हमारा एलाइजा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उसको फिर रीड करते हैं इस मशीन के द्वारा। ये एलाइजा वॉशर है, प्लेट को हम मैनुअली भी वॉश कर सकते हैं, पर इसमें हम रख देते हैं तो उसमें हमारा जो बफर है उसको फिल कर देते हैं, तो डायरेक्टली मशीन बफर लेती है और प्लेट को वॉश कर देती है। तो ये हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं। एक कभी एक्चुअली मार्केट में आजकल किट्स अवेलेबल हैं, तो जो कुछ सब कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराता है, प्लेट कोटेड प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें वॉशिंग सोल्यूशन, आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी, नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल। ये एक्चुअली फिगर है HIV एलाइजा किट का। और स्टॉप सोल्यूशन और सबस्ट्रेट TMB, और स्टॉप सोल्यूशन जो होता है कि पूरी एक्शन को क्लोज करने के लिए। हम एलाइजा प्रोसीजर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम एलाइजा करते कैसे हैं। एलाइजा बिगिन होता सबसे पहले स्टेप से, कोटिंग स्टेप जिसे बोलते हैं। ये देखिए पूरी प्रोसेस एलाइजा के एक वेल में ऐसे होती है। पहले हमारा एंटीजन बाइंड करेगा, फिर हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, और सेकेंडरी एंटीबॉडी फिर हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट पे हमारा एंजाइम एक्ट करके कलर देगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलाइजा बिगिन्स विद कोटिंग स्टेप। हम पहले कोटिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एंटीजन या एंटीबॉडी, हमने इसमें पहले एंटीजन, चाहे आप एंटीजन कोट कर सकते हैं या एंटीबॉडी कोट कर सकते हैं। हमने इसमें एंटीजन को कोट किया है। एंटीजन को कोट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो खाली स्पेस दिख रही है उसको हम फिल कर देंगे किसी ब्लॉकिंग एजेंट से। तो ब्लॉकिंग एजेंट डालने से पहले हम क्या करेंगे, हमने एंटीजन को कोट किया और हमने 4 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट फ्रिज में 4 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। दूसरे दिन आए, हमने क्या किया, वॉश किया पहले प्लेट को, तो जो एंटीजन नहीं चिपके होंगे वो निकल जाएंगे। फिर हमने ब्लॉकिंग एजेंट डाला, जिसमें हम BSA यूज कर सकते हैं या फिर मिल्क प्रोटीन यूज कर सकते हैं। इसको हमने 2 घंटे रखा 37 पे। तो हमारे सारे जो ब्लॉकिंग एजेंट को मैंने यहाँ पे स्टार कलर में दिखाया है, तो वो आके खाली स्पेस पे बाइंड कर जाएंगे। इसके बाद जो नहीं बाइंड करेंगे उनको वॉशिंग के द्वारा हम हटा देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी जो एंटीजन है उनसे जाके बाइंड कर जाएगी। देखिए बाइंड करके इसको 1 घंटे हम रखेंगे 37 पे। उसके बाद
हम वॉश करेंगे फिर से प्लेट को ताकि जो एंटीबॉडी बाइंड नहीं की है वो निकल जाए। ये हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट ना मिले। इसके बाद देन हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या किससे बाइंड करेगी, जहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड कर गई है। ओके, उसके बाद जो सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड नहीं की होगी उसको हम वॉशिंग के द्वारा निकाल देंगे। फिर हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो जो एंजाइम होगा सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और कलर प्रोडक्ट आपको दे देगा। और यहाँ पे हमें कोई वॉशिंग नहीं करनी है। सबस्ट्रेट को ऐड करने के बाद हम सीधा कलर स्टॉप सोल्यूशन डाल के रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। कलर हमें जैसे दिख जाएगा वैसे ही। फिर इसको हमने जो बताया था कि एलाइजा रीडर होता है, उसमें स्प्रेड को रखेंगे और वो रीडिंग बता देगा कि किस वेल में कितनी एंटीजन कितनी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। हम यहाँ पे एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये एलाइजा के टाइप्स हैं। डायरेक्ट एलाइजा ये रहा हमारा। तो डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है कि जब हमारे पास मतलब ये थोड़ा सा क्विक प्रोसीजर है। यहाँ पे हम एंटीजन को कोट करते हैं वेल में, फिर हम प्राइमरी एंटीबॉडी जो यूज करते हैं वो ऑलरेडी एंजाइम टैग्ड होती है और डायरेक्टली सबस्ट्रेट ऐड करके हम रिएक्शन देख लेते हैं। ये डिटेक्शन मेथड बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जब आपके पास क्या है कि कोई भी कमर्शियली अवेलेबल एलाइजा किट नहीं है आपके टारगेट प्रोटीन के लिए। बहुत फास्ट हो जाता है और इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी भी नहीं आती कि हम सेकेंडरी एंटीबॉडी नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम सिर्फ जो प्राइमरी एंटीबॉडी जो डिटेक्ट करनी है हमको, जो हमें फाइंड आउट करनी है, वही एंटीबॉडी क्या होता है कि हमको लेबल करानी पड़ती है हर एक्सपेरिमेंट के लिए बार बार। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ है। तो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा हमने मीन्स इनडायरेक्ट एलाइजा डेवलप किया लोगों ने, साइंटिस्ट ने। इसमें एंटीजन कोड किया हमने। प्राइमरी एंटीबॉडी को इसमें हम लेबल करने की जरूरत नहीं है। इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी को एंजाइम लेबल यूज करते हैं और हमें परफॉर्म करते हैं एलाइजा और इजीली। इसका एडवांटेज ये है कि हम इसमें कोई भी टाइप की वेराइटी टाइप ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं, कमर्शियली आजकल अवेलेबल है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी जो होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी की, जिसकी वजह से हमें नॉन स्पेसिफिक सिग्नल मिलता है। ये जो एसे है वो बहुत यूज होता है, मोस्ट पॉपुलर एसे है इनडायरेक्ट एलाइजा। इसके सैंडविच एलाइजा जो होता है, इसमें क्या होता है कि हम एंटीजन को दो एंटीबॉडी के बीच में सैंडविच करते हैं। यहाँ पे पहले हमने एंटीबॉडी कोड की, फिर हमने एंटीजन ऐड किया, फिर उसको हमने जो सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं जो कॉन्जुगेटेड है वो एंटीजन को सैंडविच की तरह कर लेती है। मीन्स दो प्राइमरी एंटीबॉडी के बीच में हमारा एंटीजन फंस जाता है एंड देन हमें कलर मिलता है। इसका यूज हम कब करते हैं, ये जो एलाइजा होता है जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स एंटीजन है या हम डायरेक्टली सैंपल को मीन्स क्रूड सैंपल को यूज कर रहे हैं और एंटीजन को हमें प्यूरिफाई नहीं करना है, तो उस केस में हम सैंडविच एलाइजा यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा है। ये जो एलाइजा होता है इसको हम इनहिबिशन एलाइजा ही बोलते हैं। ये एलाइजा एक कॉम्पिटिटिव रिएक्शन जो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी को पहले हम एंटीजन के साथ इंक्यूबेट कराते हैं, देन इसके बाद फिर हम उन प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करते हैं ऑलरेडी कोटेड एलाइजा प्लेट में, और देन उसके बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं। इसमें जो रिएक्शन जो हमें कलर मिलता है जस्ट अपोजिट होता है प्रेजेंट ऑफ दी आइडेंटिफाइंग दी सैंपल एंटीजन और एंटीबॉडी। अब हम आते हैं एप्लीकेशन के। तो एलाइजा के मीन्स वेरियस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, तो हम पहले वन बाय वन देखते हैं। पहला है इसका एंटीजन और एंटीबॉडी को सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए, और इसको हम सीरम में एंटीबॉडी क्वांटिफाई करने के लिए यूज करते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है पर्टिकुलर एंटीबॉडी का। फूड एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो एलिसिड ड्रग्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए, वेरियस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। इवन जो प्रेगनेंसी किट होती है वो भी एलाइजा बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड होती है, मेजरिंग दी हार्मोन लेवल। तो ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को मेजर करती है। इट्स मींस मार्केट में जो अवेलेबल होती है। और नाउअडेज हम देखते हैं कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट आ गई है कोविड-19 की, तो दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन दी एलाइजा। This is all about the ELISA. Thank you so much.